हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें इतिहास का एक बड़ा पोर्शन कवर किया जाता है, जिसमें से इतिहास के कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस के अंतर्गत आरओ या आरओ हो, ठीक है। आर पीसीएस का पेपर हो या आरओ या आरओ हो, या कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, ठीक है। कोई वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम, ठीक है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन क्या थे, उसके चेयरपर्सन कौन कौन से थे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है हम उनकी आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम साहब ने की थी, ठीक है। जो एक रिटायर्ड सैनिक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। आईएनसी जहाँ लिखा मिलेगा वहाँ उसका मतलब हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कितने लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था इसमें, कि हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस के अंतर्गत। तो ये थे 72 लोग, ठीक है। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। इसके महासचिव कौन थे पहले अधिवेशन के? तो ए ओ ह्यूम साहब थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जिसमें कहता है कि इसके उस समय वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय भारत का कौन सा? डफरिन थे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा पहले अधिवेशन से संबंधित। इससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, जिसको देखते हैं, ठीक है। तो कह पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला या फिर कौन पहली महिला थी जिसने इसकी अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कौन सी पहली ऐसी महिला थी, ठीक है। तो पहली महिला कौन थी जिसने अध्यक्षता की थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब की थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। कलकत्ता अधिवेशन में इनको चेयरपर्सन बनाया गया था, ठीक है। अगर वहीं पूछ ले कोई कौन वहीं पूछ ले कि भारतीय महिला कौन थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो कौन था वो? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी थी, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? 1925 कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या हो सकता है? पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी जो है ये फारसी अध्यक्ष थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कब बनाया गया था? 1887 में इनको बनाया गया था। कभी कभी प्रथम ना पूछ के दूसरा पूछ लेता है, तो दूसरा भी ध्यान रखिएगा, रहमतुल्लाह सयानी जी को बनाया गया था। और प्रथम अधिवेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ सकता है कि जो दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो उसमें कितनों ने भाग लिया था? 32 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है? कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उसमें कौन उपस्थित नहीं था। तो कौन उपस्थित नहीं था उसमें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये उपस्थित नहीं थे। ये उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो रही थी, तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। तो कौन बनाया गया था? जॉर्ज यूले बनाए गए थे। जॉर्ज यूले को बनाया गया था प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे ये, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया।
तो कई सारे लोग होते हैं जिनको नहीं बनाया गया था, बट जो चर्चा में रहते हैं उसकी बात की जाती है। तो कौन नहीं बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक थे, तो उनको भी नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनको उस समय अशांति का दूत कहा जाता था। अशांति का दूत। अशांति का दूत क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने मुंबई में क्या किया था? अशांति का दूत कहा गया था। ठीक है, क्यों कहा गया अशांति का दूत? क्योंकि इन्होंने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव का आयोजन करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं है, यानी संबंध नहीं था। किसका नहीं था? ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सर सैयद अहमद खान जो थे, इनका संबंध जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं था। कहता है 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसका इम्पोर्टेंस क्यों है? अब यहाँ पे ये देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जो देश के हित में थे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अधिवेशन की। 1905 की बात करते हैं। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हो रहा था, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जब की गई थी तो उसके विरोध में क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और उसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 से हुआ। इसी दिन क्या मनाया जाता है? स्वदेशी दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी दिवस मनाया जाता है और इसी को हैंडीक्राफ्ट डे भी कहा जाता है। ठीक है, बनाया जाता है इसी दिन। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया गया था। फिर क्या होता है कि 1907 का अधिवेशन आता है। 1907 का अधिवेशन कहाँ होता है? सूरत में होता है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, कई बार सीधे देखा गया है, पूछा गया है। ठीक है, पेपर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। इस समय होता क्या, कौन सी घटना होती है? जो कांग्रेस का नरम दल था और गरम दल था, इनमें विभाजन हो गया। अर्थात सूरत में क्या हुआ, दोनों ने आपस में एक दूसरे की सूरत न देखने की कस्में खा ली। ठीक है, कि भैया हम एक दूसरे को नहीं देखना पसंद करेंगे। लेकिन होता क्या है, इनका मोह माया त्याग देते हैं लोग, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो होती है इनकी बातें मानने को तैयार नहीं होती है और गरम दल जो होते हैं ये अपनी बातें मनवाने में नाकामयाब हो जाता है। तो 1916 में क्या होता है, लखनऊ में लोग कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे अंबिका चरण जो होते हैं जिनको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल थे और गरम दल थे, ये दोनों साथ में आ जाते हैं। पहले इनमें समझौता हो जाता है। ठीक है, इनमें समझौता होता है। साथ में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है उसमें और मुस्लिम लीग, इन दोनों में भी समझौता हो जाता है। अगला अधिवेशन कहाँ हुआ? अगला अधिवेशन तो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखें तो 1924 का बेलगांव का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार और आखिरी बार अध्यक्षता की थी, यानी एक बार इसमें महात्मा गांधी ने भी अध्यक्षता की थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसमें 1929 में क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरदार पटेल क्या करते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं और इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात यहीं पे शुरू की थी। 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? हरिपुरा में हो रहा था। हरिपुरा में क्या निर्णय लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा। ठीक है, इनकी जो किताब है यानी बुक है उसका क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल है। और इनके जो जन्म दिवस है होता है उस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इंडिया गेट पे इनकी मूर्ति लगाई गई है। इंडिया गेट को जो शहीद पथ था, यहाँ पे इंडिया गेट के पास में क्या था? शहीद पथ था। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको जानकारी होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इन्होंने एक ब्लॉग की स्थापना की थी जिसको फॉरवर्ड ब्लॉग कहा गया था। ठीक है, अपना कमेंट करके बताइएगा क्या बनाया जाता है।
1946 में मेरठ का अधिवेशन हुआ और उसमें जेपी कृपलानी जो थी उसके चेयरपर्सन बनाए गए थे, ठीक है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात की गई है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, धन्यवाद।